देखो कॉइन को अगर आपको समझना है तो पहले तो आपको टू कॉइन को समझना पड़ेगा। टू कॉइन में अपन जानते हैं कोई किसी भी कॉइन में दो ही ऑप्शन होते हैं, हेड एंड टेल, दो ही आउटकम होते हैं। और हम अगर दो कॉइन उछाल रहे हैं तो टू की पावर एन लग जाएगी। एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉइन, और दो जो है वो है ये आउटकम्स, आउटकम दो हैं, तो दो की पावर एन है। तो अगर एक ही कॉइन होगा तो दो की पावर एक होगी, अगर दो कॉइन टॉस किए गए हैं तो दो की पावर दो होगी, और अगर तीन कॉइन टॉस किए गए हैं तो दो की पावर तीन होगी। दो की पावर एक होगी तो रिजल्ट दो ही आएंगे, दो की पावर दो होगी तो ये हो गया टू टू जा फोर, तो आउटकम आपके आएंगे चार, और दो की पावर तीन होगी तो टू इंटू टू आउटकम होंगे आपके आठ। अब हेड एंड टेल तो आपको पता है। अब इसको समझिए कि अगर दो कॉइन उछाले गए तो हो सकता है पहले कॉइन में आपका हेड आया और दूसरे में भी हेड आ गया। ये आपका पहली बार जब उछाला तब हुआ, तो टोटल चार बार टॉस होगा। फिर हो सकता है कि पहली बार में आपका हेड आ गया लेकिन दूसरी बार में टेल आ गया, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले कॉइन में टेल आ गया, दूसरे कॉइन में हेड आ गया, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कॉइन उछाले तो आपका टेल आ गया। तो कुल मिला के फोर आउटकम्स इसमें हो सकते हैं। और ये मैंने यहाँ इसको इस तरह से भी समझाया, वन कॉइन को अगर आप देखेंगे तो हेड एंड टेल। अब इसको लिखा जा सकता है कि 0.5 भी लिख सकते हैं, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको 50% भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी में ये वाला यूज होता है 1/2 वाला, तो अपन को इसका ध्यान रखना है। टू कॉइन की पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ बताई है, देखो ये दो कॉइन है, पहला दोनों हेड आ सकते हैं, देखो ये भी हेड है और ये भी हेड है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सर पहला कॉइन तो हेड आ जाए लेकिन दूसरा कॉइन जो है वो टेल है, ऐसा भी तो हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि सर पहला कॉइन तो आपका टेल आ रहा है और दूसरा कॉइन आपका हेड आ रहा है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहला कॉइन आपका टेल आ रहा है और दूसरा कॉइन भी आपका टेल आ रहा है। तो इस तरीके से ये 1/4 की, फोर में से वन, फोर में से वन, फोर में से वन, फोर में से वन, तो 1/4 हो गया ये आपका, है ना। अब ये तो अकेला 1/4 है। अच्छा यहाँ अगर अपन देखें ये भी हेड एंड टेल है और ये भी हेड एंड टेल है, तो इसको कॉमन माना जाता है, तो 1/2 कर लेते हैं इसको, और यहाँ दोनों ही टेल है तो 1/4 की पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपके प्रोबेबिलिटीज जो है वो बनती है टू कॉइन्स के अंदर। थ्री कॉइन में खेल थोड़ा और खतरनाक हो जाता है। तीन कॉइन होते हैं तो टू की पावर हो जाती है थ्री, और या एट आउटकम हो जाते हैं आपके। अब एट आउटकम जो है ना वो थोड़े से आपको ध्यान से समझने पड़ते हैं। जब आप तीन कॉइन उछालेंगे तो पहले में भी हो सकता है हेड आए, दूसरे में भी हेड आए, तीसरे में भी हेड आए, ठीक है। अच्छा हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/2, फिर हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2, और फिर हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2। और इसके अंदर मैंने इनटू का यूज किया है। जब भी हिंदी वाला और या इंग्लिश वाला एंड कह लो होती है पॉसिबिलिटी तो इनटू होते हैं, ये इनटू होगा। क्यों कि सर पहले में हेड आया, और हिंदी में बोल रहा हूँ, पहले में हेड आया और दूसरे में भी हेड आया और तीसरे में, तो और होता है ना तो मल्टीप्लाई होता है। इंग्लिश में बोलूं फर्स्ट इज हेड एंड, सेकंड इज हेड एंड, थर्ड इज हेड, तो एंड में इनटू होता है। कुल मिलाकर अपनी बात ये। सर ऐसा भी तो हो सकता है ये तो हेड तो तीनों बार आ गया, सर ऐसा भी तो हो सकता है हेड दो बार है। अब हेड दो बार आने की पॉसिबिलिटी कई तरीके से है। अगर अपन चेक करें, हो सकता है पहला कॉइन हेड है, दूसरे कॉइन से भी हेड आया लेकिन तीसरे से हेड नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है पहले से हेड आए, दूसरे से टेल आए, और तीसरे से हेड आए, तो इससे भी दो बार हेड हो गया। हो सकता है पहले कॉइन से हेड ना आए, टेल आए, और बाकी दोनों से हेड आ जाए, तो इसमें भी दो हेड हो गए। तो दो हेड होने की पॉसिबिलिटी अगर अपन देखेंगे तो ये तीन बार बन सकती है, ये तीन बार बन सकती है। अब हम ये जानते हैं 1/2 1/2 1/2 की पॉसिबिलिटी, इसका टोटल बैठता है 1/8। तो ऑब्वियस है हेड की भी 1/2, हेड की भी 1/2, टेल की भी 1/2, तो इनका टोटल 1/8 बैठना है, इसका भी 1/8 बैठना है, इसका भी 1/8 बैठना है, और दो बार हेड आने की पॉसिबिलिटी है। तो अब मैंने यहाँ प्लस की है। अब ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ। देखो या तो पहला केस होगा हिंदी में या प्लस, या दूसरा केस होगा, या तीसरा केस होगा। तीनों केस तो हो नहीं सकते ना, तो या जब होता है तो प्लस होता है, तो इसलिए 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 3/8। तो दो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 3/8 है। वापस बोल रहा हूँ, दो हेड आने की पॉसिबिलिटी 3/8 है।
देखो हिंदी का और हिंदी का या समझ लो, हिंदी का और होगा तो इंटू होगा, और हिंदी का या होगा तो प्लस होगा। इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश का एंड होगा तो इंटू होगा, और इंग्लिश का और होगा तो प्लस होगा। ये कॉम्बिनेशन आपको समझ लेना चाहिए। सर हेड 3 हो गए, हेड 2 हो गए, हेड 1 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। पहले दोनों कॉइन टेल आ जाए फिर हेड आए, पहला ही हेड आ जाए बाकी दोनों टेल आए, पहला और तीसरा टेल है और देन हेड आए। तो 3 कंडीशन हो गई। तो या तो पहली कंडीशन होगी, या दूसरी होगी, या तीसरी होगी, और या करने में प्लस करते तो यही वाला 3/8 यहाँ भी आएगा। तो हेड अगर एक बार हो तो ऐसे 3 केस हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर भी 3/8 आता है। वैसे तो ये चीजें आपको धीरे धीरे याद ही हो जाएंगी, और नहीं तो आपको ये बनानी भी आनी चाहिए। और हेड आए ना, ऐसा भी एक केस हो सकता है कि तीनों बार ही टेल है, तीनों बार टेल है तो वो तीनों बार हेड वाला ही आंसर है, 1/8 यहाँ है तो 1/8 ही आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये एक इसका लॉजिकल तरीका है इसको समझने का, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। कुल मिलाकर 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये तो हमको पहले ही पता है। तो देखो या तो तीनों में हेड होगा और या तीनों में टेल होगा। अब क्या करना है कि देखो यहाँ अपन ने हेड टेल लिया, इसको समझना कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। यहाँ हेड टेल लिया, यहाँ हेड टेल लिया, और यहाँ ट्रिपल हेड ले लिया। यहाँ अपन ने देखो 4 हेड है, ध्यान देना 4 हेड है और 4 टेल है, चेक कर लो। उसके बाद आपके 4 के बाद जो है 2 हेड है, फिर 1 हेड है। सेम यही बात, 4 टेल है, फिर 2 टेल है, और फिर 1 टेल है। सेम ऊपर वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है, ध्यान दे दो। सेम ऊपर वाला कॉम्बिनेशन, जो ऊपर चल रहा है वही नीचे चल रहा है। तो 4 टेल, फिर 2 टेल, और फिर 1 टेल, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना लिया। अब हमको पता है कि ये तीनों टेल हो गए, यहाँ 2 टेल हो गए, यहाँ एक टेल यहाँ रहा, है ना, क्योंकि यहाँ 1 हेड ही था। अब हेड यहाँ भी 1 ही था, यहाँ हेड 2 हो गए। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि यार 8 कॉम्बिनेशन मुझे बनाने हैं, तो आप कैसे भी बना लो। सर मैं यहाँ ले सकता हूँ कि सर ये 4 हेड है, ये 2 हेड है, और ये 1 हेड है। सेम यहाँ ले सकते सर, यहाँ 4 टेल है, यहाँ 2 टेल है, यहाँ 1 टेल है। फिर आप यहाँ लिख लेना, अब आपके सारे कॉम्बिनेशन आपके तैयार हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी। एक अपन क्वेश्चन बनाते हैं, पी पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट है, प्रोबेबिलिटी है कि टोटल पॉसिबल आउटकम आपके कितने हैं, उसमें से आपके फेवरेबल जो आप चाहते हो वो कितने होते हैं, यानी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन बना, 3 कॉइन टॉस किए गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कहते हैं केवल 1 हेड आए, केवल एक ही हेड आए, सॉरी एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आए। अब कम से कम एक हेड की बात करें तो अपन ने जो टेबल देखी थी उसमें एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें कि कोई हेड नहीं था, सारे टेल थे, बाकी सब में एक ना एक हेड तो था ही था। अगर उस टेबल को देखोगे, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए सब में एक ना एक हेड है, केवल इस वाली पॉसिबिलिटी को छोड़कर, इसमें तीनों टेल थे। तो 8 में से एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कि तीनों टेल हैं, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। टोटल में से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अपन क्या करेंगे कि सर टोटल कंडीशन होती है 1 में से एक कंडीशन हटा दो, कितनी बची 7 में टेल है तो 7/8, यानी 8 में से 7 कंडीशन ऐसी है जिनमें कम से कम जो है वो आपका टेल आएगा ही आएगा, ये बात तय है। अब है ओनली 1 हेड, केवल एक ही हेड आए, तो उस कंडीशन को भी आपको वहां सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इसके आंसर डायरेक्ट देने हैं। एट मोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मतलब 3 हेड नहीं होने चाहिए। एटमोस्ट, ये देखो एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने, यानी 3 हेड नहीं होने चाहिए। तो 3 तो एक ही कंडीशन होती है, उसको हटा दो तो 7/8 इसका आंसर आएगा। भाई एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कि 3 से ज्यादा 3 हो सकते हैं, अदरवाइज तो 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो इसमें कौन कौन से, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब हो गया 0 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा, बस 3 नहीं चलेगा।
तो इंक्लूडिंग जीरो हेड ऑल्सो, इसमें जीरो हेड भी लेना है। तो एटमोस्ट का मतलब है उसके नीचे वाली चीजें कैलकुलेट करना चालू कर दो, 0 1 2 ये हेड हो सकते हैं, 3 हेड नहीं हो सकते। तो 3 हेड नहीं हो सकते तो टोटल में से 1/8 घटा दो, 7/8 बच जाएगा। नो हेड सर, हेड आए ही ना, मतलब एक भी हेड नहीं, उसका कहने का मतलब एक भी हेड नहीं। और ऐसी एक ही कंडीशन थी जिसमें तीनों टेल थे, तो 8 में से केवल 1 कंडीशन ऐसी है जिसमें कि हेड है ही नहीं, केवल टेल है। यानी सारे टेल हो तो सारे टेल की एक ही केस था, टी टी टी, वो 1/8 के पोजीशन इसके अंदर बैठता है। देखो क्वेश्चन है, डायस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कहता है एक इवन नंबर आए, इवन नंबर का मतलब हो गया 2 4 6। तो एक डायस में आउटकम होते 6 भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 नंबर आपके इवन है, तो 6 में से 3 यानी 1/2, 50% पॉसिबिलिटी है क्या इवन नंबर आएगा। सर ऑड नंबर आए, तो ऑड नंबर होते हैं 1 3 5, 6 में से 3 ये केस है जो कि ऑड नंबर है, यानी 50% पॉसिबिलिटी ऑड नंबर की भी है। सर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर वो जो खुद से या एक से आपका जो है वो आपका डिवाइडेड होता है, द नंबर विच कम्स ओनली इन द टेबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 के टेबल में आता है, 3 और किसी टेबल में नहीं आता है, 5 और किसी टेबल में आता है, ये एक की टेबल में आएगा या खुद की टेबल में आएगा। तो 3 ही प्राइम नंबर है, तो 3 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6। ऐसे ही सॉरी मैं यहाँ कर्सर ले गए, प्राइम नंबर 2 3 5 है, क्यों 1 तो अपन लेते नहीं है, इसको 2 से चालू करते हैं। इवन प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर और प्राइम नंबर में इवन कौन सा, प्राइम नंबर में इवन है केवल 2, तो केवल एक ही डिजिट आती है, इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, तो 1/6। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, तो एक तो 3 डिवाइडेड होता है और एक 6 डिवाइड, 3 से तो यही 2 डिवाइड होते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 2 आउट ऑफ 6 दैट इज 1/3। तो इस टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में डेवलप करने पड़ेंगे। 2 डैशेस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कहते हैं उनका नंबर 7 हो, टोटल 7 हो, 2 डैश चल रहे हैं आपके, तो हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 6, या पहले में 4 दूसरे में 3, या पहले में 2 दूसरे में 5, हो गया 7, हो गया 7। दूसरा ऑप्शन इसका रिवर्स कर लो, 1 और 6 की जगह 6 और 1 भी तो आ सकता है, 4 और 3 की जगह 3 और 4 भी आ सकता है, 2 और 5 की जगह 5 और 2 भी आ सकता है। कुल मिलाकर 6 ऑप्शन हुए, और डायस में 6 आउटपुट होते हैं और 2 डायस है, तो 36 हो गया, 6 की पावर 2, तो 36 ऑप्शन हो गए। 36 में से 6 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका टोटल 7 बैठेगा, तो 6 आउट ऑफ 36 दैट इज 1/6, दैट इज 1/6। सर डिफरेंस ऑफ नंबर इज 3, मतलब डायस हम चलाएं उनसे जो नंबर है उनका डिफरेंस 3 रहना चाहिए, तो यानी पहले में 4 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए तो 3 का डिफरेंस है, 6 और 3 आ जाए तो भी 3 का डिफरेंस है, और 2 और 5 आ जाए तो भी 3 का डिफरेंस है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, 1 और 4, 3 और 6, 5 और 2, तो वही 6 आप क्या हो गए आउटकम, आउट ऑफ 36 1/6। गेटिंग ए डबलेट, डबलेट का मतलब दोनों ही डायस से एक ही फिगर आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये वही 6 आउट ऑफ 36 1/6। सही है। 3 डैशेस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 डैशेस भेजे, 3 डैशेस यानी 6 की पावर 3, टोटल हो गया 216। कहते हैं क्या पॉसिबिलिटी है ट्रिपलेट आएगा, यानी तीनों में सेम, 111 222 333 444 555 666, 6 आउट ऑफ 216। सम ऑफ नंबर आर 17, 17 का टोटल है, तो 17 का टोटल तभी आ सकता है जब 2 बार तो 6 है और 1 बार 5, 3 बार 6 आ गए तो 18 हो जाते हैं, हमको 17 चाहिए, तो 2 6 तो होने ही चाहिए, 2 6 देख लो, हर पॉसिबिलिटी में 2 6, 1 5 होगा, कुल मिला के 3 ही ऐसी पॉसिबिलिटी है 216 में से। सर सम ऑफ नंबर आर 12, उनका टोटल जो है 12 बैठे। अब ये खतरनाक इक्वेशन है, देखें इसके लिए आपका वैसे आंसर तो मैं बता देता हूँ 25 है, बट कैसे आया वो बहुत बड़ा खेल है। देखो 3 डायस है, पहले डायस में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। पहले डायस की कहानी तो इजी होगी, टोटल 12 चाहिए, तब दूसरे डायस में या तो 6 आए, और अगर इसमें 6 आ गए तो टोटल हो गया 7, अब अगले वाले में 5 आना चाहिए, तब 12 बैठेगा। और अगर इस वाले में 5 आए
तो इस वाले में 6 आना चाहिए, तब टोटल 12 बैठेगा। तो इस केस में 12 की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 केस है। फिर अगर फर्स्ट डैश में 2 आ गया तो बाकी दोनों में 10 आना चाहिए। तो 10 कैसे आ सकता है? 5 5 6 4 4 6, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी 3। अगर पहले डैश में 3 आ गया तो बाकी का 9 होना चाहिए। 9 कैसे हो सकता है? 4 5 5 4 6 3 3 6, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी 4। अगर पहले डैश में 4 आ गया तो बाकी में आना चाहिए 8। 4 4 2 6 6 2 3 5 5 3, टोटल पॉसिबिलिटी होगी 5। पहले में 5 आ गया तो बाकियों में होना चाहिए 7। तो 2 5 5 2 4 3 3 4 1 6 6 1, टोटल हो गया 6। पहले में 6 आ गया तो बाकियों में भी 6 होना चाहिए, तभी टोटल 12 बैठेगा। 6 आने की पॉसिबिलिटी 5 1 1 5 4 2 2 4 3 3, टोटल 5। इन सबको जोड़ दोगे, कुल मिला के 25 आउटकम बैठेंगे। तो 25 आउट ऑफ 216, दैट विल बी योर आंसर।